मैं डिस्ट्रिक्ट रूरल कौंसिल जिस ठाकराकोट से हूँ। हमारे तहसील ठाकराकोट के अंदर एक जो माइनिंग खुली हुई है, जहाँ पे अभी काम चल रहा है माइनिंग का। यहाँ पे हमारे मेरे बीडीसी चेयरपर्सन भी है, ये ठाकराकोट अपने ब्लॉक ठाकराकोट से है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही मकसद है आज कि 31 तारीख को एक वहाँ पे चनकार में जहाँ पे माइनिंग खुली है हमारे मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर और ब्लॉक ठाकराकोट के अंदर वो एरिया पड़ता है। हमें कंसर्न जो तहसीलदार साहब है उनकी तरफ से हमें एक कॉल आई थी कि भाई आज ऐसे ऐसे एक टीम जो है वहाँ पे आ रही है वेरिफिकेशन के लिए। मेरे बीडीसी चेयरपर्सन को भी और मुझे भी कॉल जब आई तो हम भी वहाँ कुछ पब्लिक कोई हमारे लेबर के जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने हमें कॉल की कि जनाब देखो हमारे यहाँ पे जो माइनिंग है ये बंद हो चुकी है। तो हम जब वहाँ आए तो कम से कम वहाँ 200-250 लोग जो लेबर का था, हम उनकी बात सुनने के लिए वहाँ पे आए। हमने उनकी बात सुनी। वहाँ पे लेबर ने कहा कि हमारा जो रेट हमारा कम है, उसके मतलब जो हमारे इसका माइनिंग का जो रेट है, हम कोई माइनिंग के ख़िलाफ़ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई माइनिंग का रेट कम है, क्योंकि माइनिंग का रेट ज़्यादा है। वो जो बाकी वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने भी वही उसी हिसाब से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमारे पास ये रेजोल्यूशन है। इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है माइनिंग का जो रेट है वो कम किया जाए। लेबर का जो दिहाड़ी है, लेबर को कम रेट मिल रहा है। हमने ये रेजोल्यूशन डाली, वहाँ पे बैठकर हमने रेजोल्यूशन डालकर हमने भी यही चीज़ दी। हमने कुछ और तो कोई नया को कानून हमने नहीं निकाल लिया कि जिसमें वो मेरे भाई कह रहे हैं जी उन्होंने लिख कर दिया है ये यहाँ पे रेट भी ठीक है, यहाँ पे माइनिंग का रेट भी ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। ज़रा इस कागज़ को पहले पढ़ें, जो कागज़ हमने लिख कर वहाँ रेजोल्यूशन दी थी, इसको पढ़ना चाहिए पहले। पढ़कर जो है फिर वो एलिगेशन लगाए कि भाई क्या है। उसके बाद हमारे तहसीलदार साहब ठाकराकोट आए, हमारे कंसर्न SHO साहब वहाँ मौके पे गए, तहसीलदार अरनास वाले जो तहसीलदार साहब वो भी वहाँ मौके पे गए। हम सब ने जो भी देखा पूरा जायज़ा लगाया हमने। उसके बाद हमने लेबर की, जब गरीब लोग हैं हमारे, अगर हमारे 200 या 250 लोगों को के लेबर के लोग वहाँ पे आज काम कर रहे हैं, उनको गरीब को कितना फ़ायदा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो माइनिंग बंद हो। दफ़ा 144 लगाया था, 2-3 दिन बारिश की वजह से लगाया था, आज माइनिंग चल रही है। ऐसे कोई वहाँ पे हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि एरिया हमारा, हम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट रूरल कौंसिल का मैं मेंबर हूँ। ये हमारे साथ वहाँ के चेयरमैन है बीडीसी जिजबगली, वो भी इस एरिया में पड़ता है। हमारे 2 बीडीसी 1 डीडीसी है, प्लस हमारे 12 सरपंच है वहाँ पे। मुझे ये बताएं 12 सरपंच में से एक कोई सरपंच मुझे बताए ना कि जो ये लोग कह रहे हैं जी हम सरपंच यूनियन को लेकर, सरपंच लोगों को लेकर चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहते हैं मेरी कंस्टिट्यूंसी में 12 सरपंच है, 2 बीडीसी है, एक मैं डीडीसी मेंबर हूँ। हमें भी अपनी पब्लिक का है, हम क्यों अपनी पब्लिक के साथ वो करेंगे। हमें अपनी पब्लिक के लिए मांग रहे हैं कि भाई माइनिंग का जो रेट है ये कम होना चाहिए। ये किसका काम है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमारा काम है। हम इस वक्त सरकार है हमारी, हम सदा में बैठे हैं। हम धरना कि जहाँ वो लोग कह रहे हैं जी हमारे साथ प्रोटेस्टों नहीं बैठ रही है, हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं हैं। हमारी सरकार है। अगर हम ऊपर तक हमने बात की है, माइनिंग डायरेक्टर के पास कुछ लोग मेरे भाई वहाँ डायरेक्टर तक पहुँचे हैं। हमारा टेक्निकल हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। डीसी साहब जो हमारा रेसी है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन साहब है, वो भी इस चीज़ में तामन दे रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे गरीब लोगों के साथ ये थोड़ा गलत है। जो रेट है, ये रेट बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये बीडीसी का, ये डीडीसी का, या ये सरपंच का नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ का मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं कि नहीं जी देखो, ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये सरपंच लोग हैं। मेरी एक ही गुजारिश है, 12 सरपंच है इलेक्टेड ठाकराकोट, तहसील ठाकराकोट 2 ब्लॉक की, जो ठाकराकोट की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्टेड। मुझे मेरा एक भी भाई सरपंच को बताए ना, एक सरपंच को बताइए भाई कि जो इनके साथ प्रोटेस्ट में था। हम प्रोटेस्ट से नहीं करेंगे, हमें प्रोटेस्ट से, मैंने उस दिन भी कहा कि प्रोटेस्ट करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई मसला हल होगा। जो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर रिटर्न में जो कार्रवाई लिखेंगे, हम उसके मतलब जो हमारी रेजोल्यूशन जाएगी, उससे हमारा मसला जो हल हो सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है
कि भाई ऐसा कोई, मैं पूरी जनता को, अपने जिज ठाकरा कोट और डिस्ट्रिक्ट रियासी की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई फलाना बीडीसी नहीं आ रहा है, पता नहीं उसका क्या है, डीडीसी क्या है, हम वो आदमी नहीं है जो ऐसे वो एलिगेशन लगा रहे हैं। हम किसी पे कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, हम अपने इलाके के मतलब हम बात कर रहे हैं, सिर्फ जिज ठाकरा कोट की बात कर रहे हैं। और बीच में कुछ हमारे साथी कह रहे थे नहीं जी ये ठाकरा कोट के अंदर है ही नहीं है, ये अरनास में है। ऐसी बात नहीं है जनाब, ये क्लियर किया जाए। ये तहसील ठाकरा कोट के अंदर जो हमारे माइनिंग का जो है वो क्लियर है, माइनिंग जो ठाकरा कोट के अंदर है। अगर हम मेरी तरफ से क्लियर है, हम जितने प्रोटेस्ट में लोग बैठ रहे हैं, प्रोटेस्ट का हम उनके कोई खिलाफ नहीं है, वो भी कोई गलत, वो भी नहीं, वो भी ये चीज आप चाहते हैं कि माइनिंग का रेट कम होना चाहिए, आम लोगों को जो बोझ बढ़ा वो कम होना चाहिए। बिल्कुल सर, इस इशू को लेकर आप फिजिकली कितने बार ऑफिस में गए हैं, और क्या आप चाहते हैं कि कुछ ब्लॉक जो हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक पंचायतों को दिए जाए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। जहाँ पे ब्लॉकों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। हम ही कहते हैं पंचायतों को मिलना चाहिए। जैसे पीएमएवाई के कुछ लोग हैं, सब पीएमएवाई को नहीं मिल पाएगा। अब कितने सारे लोग पीएमएवाई के, लेकिन विधवा लोग जो है, हम उस पर समझते हैं विधवा लोगों को जो है वो वो रेत बजरी मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को मिल भी रही है। ये लोग कह रहे हैं किसको मिली है, वो हम जो लोग वहाँ पे इलेक्टेड लोग बैठे हैं वो हम बताएंगे। जब हमसे कोई पूछेगा हम बताएंगे, हमारी जनता बताएगी कि भाई कितने लोगों को कितने बंदों को मिली। देखिए मेरी बात सुनिए जनाब, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। पीएमएवाई के मेरे पास 2-3 विधवा थी, मैंने उन्होंने जब मकान उनके आए हैं, मुझे उन्होंने कहा, मैंने उनको दिलाई है 2-3 गाड़ियाँ। जैसे ठाकरा कोट में ये चेयरमैन साहब खुद बात करेंगे, मैं क्योंकि ये हमारे वहाँ के चेयरमैन है, ये भी खुद बताएंगे कि कहाँ पे क्या क्या किन लोगों को जो मिल रहे हैं। हम जाति हमारे कुछ लोग कह रहे हैं ये लोग बंगला बनाकर बैठे हैं। अरे क्यों अफसोस कर रहे हो, जरा जाए जिस बगली के अंदर जाए, देखें कितने कितने बड़े बंगले हैं हमारे, कितने कितने पोगलाने हमारी चल रही है, कितने शाहपुर लोग हैं हम। ये चीज़ें जो ये इस चीज़ से कोई हल होने वाला नहीं, जो ये एलिगेशन लगाते हैं। चलो वो हमारे भाई है, ऐसी बात नहीं, वो सब वो जो कह रहे हैं हम उस पर उनको कुछ नहीं वो कहेंगे, वो क्यों कह रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, हमारा अपना फन है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमारे ठाकरा कोट के अंदर अगर कोई भी ये मसला है, बाज़ाते हम जो इलेक्टेड लोग हैं उन्होंने हमें चुनकर यहाँ पे लाया है। आपने पूछा था आपने कहाँ तक आपने अप्रोच की है। डिप्टी कमिश्नर रियासी से हमारा बात दोस्तों रिटर्न में कागज पहुँच गया है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे जो है उनके पास भी चले गया है, माइनिंग डायरेक्टर के पास भी हम वहाँ पे हमारा कागज पहुँच गया है। और ऊपर सदा तक जो हमारी गवर्नमेंट बैठी है, हमने वहाँ तक हम चैनल के थ्रू हम काम कर रहे हैं। हम ये काम नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने से हमारा कोई नहीं। मुझे एक चीज़ बताएं, हमारे अरनास की अगर मैं बात करूं, यहाँ इस तरह एक ब्लॉक खुला था, एक सरपंच गया था उस वक्त भी तो पूरी पंचायत थी, उस वक्त बड़े सारे लोग थे, एक सरपंच गया था, उन्हें रेट कम कराया। लेकिन उन्होंने काम कौन सा किया था जनाब, थ्रू चैनल काम किया। ये नहीं होता है कि उसने मुझ पे एलिगेशन लगाया, मैंने इस भाई पे एलिगेशन लगाकर काम नहीं उन्होंने किया। थ्रू चैनल से सब कुछ हो जाएगा। और मैंने पहले भी कहा है, ये यकीन दिलाते हैं हम कि रेट भी कम होगा, और रेट के लिए हमारे भी सदस्यता है कि रेट कम होगा। हमें कोई किसी ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई किसी से कोई हमें लेना देना, हमें सिर्फ हमारे लोगों के हित की बात। अगर हमने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें अगर कुछ एक पॉइंट भी रद्द बदल है जनाब, तो ठीक है, वो हमारे भाई हमारे साथ बात करें। हमने कौन सा ऐसा एक पॉइंट लिखकर भेज दिया कि जिसमें उनको आ रही है कि भाई ये गलत लिख रहे हैं, हमने जो उन्होंने लिखा हम भी वो लिख रहे हैं। जैसा मेरे साथी ने बोला कि कुछ अरनास के लोग जिन्होंने हम पर एलिगेशन लगाया था कि डीडीसी आए, जब एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टीम गठित की थी, एक जैसे तहसीलदार अरनास, तहसीलदार ठाकरा कोट, तहसीलदार अपना डीएमओ साहब, फॉरेस्ट के कुछ लोग थे, पुलिस के लोग थे, जैसे एसएचओ वगैरह, एसडीपीओ मेरे ख्याल उसमें नहीं थे। तो हमें बुलाया गया कि भाई हमने कोई माइनिंग के बारे में कोई वेरिफिकेशन तहकीकात करनी है, क्या ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। जब हमें बुलाया तो हम भी आ गए। जब पूरी टीम आई थी, तहसीलदार मौके पर गया, तहसीलदार अरनास मौके पर गए, उन्होंने देखा भाई
जो जहाँ चल रहा है ठीक ही चल रहा है। उन लोगों ने एलिगेशन लगाया कि जे भाई इन्होंने बहुत बहुत बड़े खड्डे डाल दिए हैं ठेकेदार ने। तो जब हम गए तो तहसीलदार ने पूछा भाई जे इतने खड्डे डाले हैं जे वो। मैंने कहा सर जे खड्डा जे रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पास होते हैं जहाँ कोई नेचुरल नदी बह रही हो, वहाँ 3 फुट या 4 फुट से नीचे नहीं जाना है। ये तो आर्टिफिशियल डैम है, ये एक आर्टिफिशियल झील थी। 2014 और 92 के फ्लड में पहाड़ों से माल आकर जहाँ जमा हो गया है, और इसको निकालने से हमारे जो सलाल प्रोजेक्ट का डैम है उसकी उम्र बढ़ जाएगी। ये लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाते आते हैं और कहते हैं जी देखो ये वहाँ नेचर को डिस्टर्ब कर दिया, वहाँ 7-7 मीटर खड्डे खोद दिए। भाई ये तो आर्टिफिशियल झील है, इसमें मलबा भरा हुआ है, इसको खाली करना। अगर ये लोग माइनिंग वाले खाली नहीं करेंगे तो कल डैम सलाल प्रोजेक्ट NHPC वालों को करोड़ों रुपया लगाकर इसको खाली करना पड़ेगा। जहाँ के आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की आमदनी जो है इस सलाल प्रोजेक्ट की 30,000 करोड़ रुपया सालाना, 30 से 35,000 रुपया सालाना इसकी इनकम है, जो कि देश के लिए एक इतना बड़ा इनकम का एक सोर्स है। तो ये लोग कहते हैं नहीं जी वो 7 मीटर खड्डा खोद गए। मैं तो कहता हूँ जे 7 मीटर क्या, ये 50 मीटर नीचे चले जाएं, 50 मीटर 150 मीटर जाकर नीचे नेचर आएगी, उसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम मानते हैं कि भाई नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा एलिगेशन इन्होंने लगाया, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने अरनास और चिनका को एक किस्म का पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बना के रख दिया है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी बातें हों। हम एक चुने हुए, पब्लिक ने हमें चुनकर भेजा है। चुनकर भेजने का मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक हमारा जो भी फैसला होता है कि पब्लिक के कहने पर, जो भी फैसला होता है उनके कहने पर होता है, जो पब्लिक चाहती है उसी हिसाब से हम भी चलते हैं। रही एलिगेशन की बात, चलो चलते रहें जी। इन्होंने उधर मुर्गे खाए, जे हमने कभी वहाँ ठेकेदार के पानी का गिलास तक नहीं पिया। हमने अपने, हमारे रिलेटिव थे, हमारे मतलब मेरे भाई के ससुर जी थे, वहाँ हमने खाना शाना बनाया। तहसीलदार जो थे, जो जितनी भी टीम आई थी, उन्होंने वहाँ कंट्रैक्टर के खाना तक भी नहीं खाया, पानी तक भी नहीं पिया। उन्होंने चाय लाई, चाय तक भी नहीं पी। उन्होंने अपना काम किया। हमने अपना एक रेजोल्यूशन लिख कर दिया। हम जितने भी PRI मेंबर जुबान थे, जैसे हमारे साथी मेरे भाई छोटे DDC साहब, मेरी बहन है एक BDC, उनके शोहर हैं, सरपंच भी है वहाँ के, और 2-4 जो सरपंच थे, पंचेस थे। हमने रेजोल्यूशन लिख कर दिया है, जो आपके सामने मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। जहाँ हमने लिखा है, ऑल द PRI मेंबर्स प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ GGN ठागराकोट request the district administration to solve the rate of mining and the rate of poor labor। जो इस वक्त माइनिंग का इशू चल रहा है कि रेट बहुत बड़ा है, ये इसमें लिखा है, साफ साफ नीचे लिखा है कि रेट जो है बहुत ज़्यादा है। हम गरीब लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। हम ये चाहते हैं कि जो जम्मू का रेट है वो जम्मू के रेट के हिसाब से हमें यहाँ रेट मिलना चाहिए। बाकी हमारी जो, जैसे मैं BDC हूँ, ये DDC है हमारा, हम जो लिख कर ऊपर, ऐसा नहीं है कि हम 2 ही लड़ रहे हैं। हमारे जितने भी BDC चेयरपर्सन हैं, DDC पूरे डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे सब लोगों की लड़ाई है। जैसा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है, हमने उनको लिख कर दिया, उन्होंने गवर्नर तक अप्रोच लगाई। जैसे मेरे साथी ने अभी बोला भाई हम डायरेक्टर माइनिंग के पास भी गए थे। हमने तो पहला स्टेप तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग का चेयरमैन है वो DC साहब हैं, तो DC साहब तक बात पहुंचानी है। अब वो भी फंस गए हैं। अब किसी चीज़ को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसा वो DC साहब ने हमें पूरी श्योरिटी दी है कि नहीं इसको हम देखेंगे। इससे पहले जो DC मैम थी उन्होंने भी हमें कहा कि भाई अब हो चुका है, लेकिन हम इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो हल निकालने का मतलब ये नहीं है तो हो के अरनास वाले लोग हम पर एलिगेशन लगाए, हम उन पर लगाएं। ये तो एक जंग का माहौल बना दिया उन्होंने। हम जंग लड़ने नहीं आए इधर, हम लोगों का भला करने के लिए आए। हम उनके साथ हैं। वो कहते हैं जी हमारे साथ धरने पर नहीं आए। हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ऊपर बैठा है, उसने एक बार भी हमें नहीं बोला भाई आप हम आज भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं है। BDC DDC या डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम भी धरने पर बैठ जाएंगे।
अब हमारी इस वक्त हमारी लोग सर, आपका ये कहना है कि आपकी सुनवाई हो रही है, जो धरने पर बैठे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, उनकी भी हो रही है। हम नहीं ये नहीं कहते वो चला रहे हैं तो उनकी भी सुनवाई होगी, लेकिन हम तो इस वक्त हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो उन्होंने हमें यकीन दहानी दी है कि भाई हम आपका मसला हल करेंगे। और एडीसी साहब से भी बात हुई, मेरी डीसी साहब से भी बात हुई। एडीसी साहब रियासी में आए थे, भाई मैं लिखूंगा, हर हालत में लिखूंगा। फिर डीएमओ साहब से भी बात हुई, डीएमओ साहब ने भी बोला भाई हाँ मुझे कुछ लेना देना नहीं है भाई, ठीक है मैं लिखूंगा, बाकी रेट कम होने चाहिए इन कंपेरेटिव टू जो है अपना जम्मू या कठुआ के हिसाब से जो रेट हैं। तो जैसे डीसी साहब ने बोला जी हम उधमपुर के हिसाब से रेट करते हैं, भाई हमें उधमपुर के हिसाब से कुछ लेना देना नहीं है, हमें जम्मू के बराबर के रेट चाहिए, जैसे वहाँ 5 रुपये या 4 रुपये है वो। अब जो लोग कहते हैं जी आप कंट्रैक्टर के साथ मिले हो, भाई हमारा क्या कोई कंट्रैक्टर के साथ क्या है। अगर रमन जी ठेका नहीं लेते कोई और लेता, उसने भी तो माइनिंग करनी थी। कल भी जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है जी, कंट्रैक्टर ये कर गया वो कर गया नौस्तारा कर गया, ये लोग बिक गए। हम बिकने वालों में से नहीं हैं, हमें रब ने सब कुछ दिया है, अच्छी रोजी दी है। सर क्या अगर कल रेट कम हो जाता है 4 रुपये या 5 रुपये 6 रुपये जितना भी होगा, हाँ जी, तो सर क्या ठेकेदार को नुकसान नहीं होगा? सर वो गवर्नमेंट का मसला है, वो गवर्नमेंट देखेगी। अगर वो रेट कम करते तो ठेकेदार को तो नेचुरली उनको भी कम करना पड़ेगा, ये तो ठेकेदार कोर्ट में नुकसान तो होगा ना, कंट्रैक्टर को नुकसान होगा। तो वो तो गवर्नमेंट ने देखना ना, पर जो टीम बैठी है जिन्होंने टेंडर करवाए हैं वो देखेंगे, ये हमारा काम नहीं है देखना। सर एक तरफ से धारा 144 लगाई जाती है, दूसरी तरफ माइनिंग वालों को भेजा जाता है जायजा लेने के लिए, मुझे कहाँ तक सही है? ये तो मैं समझता हूँ गलत है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब ने ही दफ़ा 144 लगाई थी कि खुद अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ, उस दिन मौसम साफ था तो उसने ऑर्डर किया होगा जाओ भाई देखो। इतने वो दरिया के बिल्कुल नज़दीक भी नहीं गए हैं कि उस दिन कोई फ्लड के चांसेस भी नहीं थे। ये डीसी साहब हमारे बड़े अच्छे बंदे हैं, सुलझे हुए बंदे, वो केस ऑफिसर हैं, वो सोच समझे जो भी फैसला करते हैं सोच समझ के ही किया होगा उन्होंने। अगर उन्होंने दफ़ा 144 लगाई है तो हमारे मैक्सिमम गांव के लोग दरिया के किनारे चले जाते हैं, जहाँ उनका माल मवेशी चला जाता है। तो उन्हें हमारी पब्लिक के भलाई के लिए कराई थी, कोई किसी का कोई बह ना जाए, कि कभी भी क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, फ्लड आ सकता है, कोई बह ना जाए। तो ये छोटी छोटी बातें, ये माइनर इश्यूज होते हैं, इन पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब हैं जो पर, तो उन्होंने जो भी कदम उठाया होगा तो सोच समझ के ही उठाया होगा। सर आपको नहीं लगता है कि जिस दिन टीम वहाँ जांच करने आई थी उस दिन जो माइनिंग ब्लॉक थे तकरीबन पानी में डूबे हुए थे, वहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो जो टीम आई थी उसने क्या जांच की? उन्होंने यही जांच की, जैसे उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि बहुत बड़ी हैवी मशीनरी जहाँ लगाई गई है। उस दिन माइनिंग बंद थी, उन्होंने क्या जांच की वहाँ? उन्होंने देखा भाई कौन कौन सी मशीनें लगाई थी। सर उस दिन 3 तारीख तक तो माइनिंग बंद थी, वहाँ पे कोई भी मशीनरी नहीं लगी थी। आखिर जांच कमेटी पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर उन्होंने क्या जांच की? उन्होंने, अब वो तो हमें पता नहीं वो किस जांच के लिए आए थे। उन्होंने यही देखना भाई कंट्रैक्टर कौन सी मशीनरी चला रहा है, और कुछ एलिगेशन लगे थे जो रात को माइनिंग करते हैं। सुनो मेरी बात, रात को माइनिंग करने का तो सवाल ही नहीं होता है। हम भी बिल्कुल दरिया के किनारे रहते हैं, हम भी डिस्टर्ब होते हैं, ये नहीं है। मैं अकेला नहीं रहता हूँ, जहाँ हजार फैमिलीज हैं, चिनका में पलापड़ी चिनका जो गाड़ी एरिया पड़ता है, 1000 फैमिली है कम से कम। वो लोग अगर रात को जो मशीन लगाएंगे तो हम हल्ला नहीं करेंगे। इनका टाइम है, इन्होंने कभी टाइम के खिलाफ वर्जी नहीं की है, इतना मैं यकीन दहानी देता हूँ। अगर किसी को लगता है कि भाई ये टाइम के बाहर जाकर जब 7 बजे इनको बंद करना होता है, जो 8 बजे तक माइनिंग करते हैं, तो सामने थाना है, सामने एसडीपीओ साहब बैठे हैं, सामने तहसीलदार साहब बैठे हैं, उनको नहीं दिखाई देता भाई इस वक्त इलीगल माइनिंग हो रही है। आपके एरिया में माइनिंग ब्लॉक लगे हैं, क्या वहाँ पे हैवी मशीनरी है? नहीं, कोई हैवी मशीनरी है। अब जो चेन वाली मशीन में आपको देखा गया है, हमने खुद देखा कि 3 से 4 हैवी मशीनें वहाँ पे लगी हुई हैं जो मटेरियल निकालती हैं। बिल्कुल वो लगी हैं। 210 जो पोक लेन है, 210 तक इनको जिसकी कैपेसिटी है वो अलाउ है। वो इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनमें भी लिखा, वो मेरे पास पड़ी हैं, मैं भी आपको बताता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूँगा। वो ऐसे ये मैंने उनका पूरा लिया है। इस कंट्रैक्टर ने रोड भी कंस्ट्रक्ट करना है, और रोड तो लेबर से कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, वो हेवी मशीनरी जो चैन वाली मशीन होगी उसी से होगा। उसको साफ़ भी करना है, सराउंडिंग में जितने भी काम हो गए, ये लीज पर इन्होंने काम लिया। और इस ठेकेदार ने जब कहीं रोड डैमेज हो जाता है तो इस ठेकेदार ने रोड को भी बनाना है, और वो मशीनरी से ही बनेगा। हाँ, अगर इन्होंने
कोई 510 बड़ी मशीन लगाई हो जिससे बड़ी वाइब्रेशन हो, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, जहाँ बहुत बड़ा शोर डाल रही है, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा फैला रही है, तो उस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये छोटी 210 मशीनें तो आम हैं, ये तो जितनी भी रोड बन रही है, कल ये लोग एलिगेशन लगाएंगे वो जी रोड पर बड़ी मशीन लगा दी इन्होंने, ये तो गलत बात है ना। कोई बहुत बड़ी इतनी बड़ी हैवी मशीनरी इन्होंने नहीं लगाई है। अगर ये लगाते तो हम भी ऑब्जेक्शन लगाते, भाई इतना बड़ा आपने ये इधर क्या शोर डाल दिया है, भाई हम भी डिस्टर्ब होते हैं, हम भी जहाँ के रहने वाले हैं, दरिया के किनारे मेरा घर है। सर आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है कि कब तक लगता है कि आपको रेट कम हो जाएंगे? मुझे तो लगता है कि बहुत ही जल्द होगा, लेकिन अभी इतना हम बता नहीं सकते कब तक होगा, लेकिन हमारी फाइट जारी है। अभी इन्होंने 15 अगस्त तक टाइम लिया है। अगर हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट डीसी, अपनी कैबिनेट की पावर का वो बंदा उधर बैठा है, अगर हमारी जिस दिन सुनवाई नहीं होगी, हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हाथ खड़े कर देगा कि भाई अब हमारी सुनवाई नहीं है, तो हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे, चाहे हमें गोली क्यों नहीं खानी पड़े। हमारे गरीब लोगों को जो इतना बड़ा रेट वो नहीं कर सकते हैं बर्दाश्त, तो तब हमें रोड पर उतरना होगा। सर लोगों का आरोप था, जो प्रदर्शन करें उन्होंने कहा था कि वहाँ पे लेबर बड़ी कम लगाई गई है। कितनी लेबर लगी है आपके वहाँ? नहीं, लेबर तो बहुत है, जितने लोग हमने कभी किसी जहाँ कंट्रैक्टर ने जहाँ हमने इतना बोला भाई अगर आज जिसको काम नहीं है वो जाकर गाड़ी भर सकता है, उधर अपनी दिहाड़ी लगा सकता है। अब कितने लोग आए हैं तो ये तो मैं कभी साइड पर गया नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार लगा हुआ, अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन उनका रेट बहुत कम है, लेबर का रेट बहुत कम है। ये भी हमारी एक इस रेजोल्यूशन में भी हमने लिखा है कि लेबर का रेट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। सर जैसे पंचायतों को, लोग कह रहे हैं कि पंचायतों को माइनिंग ब्लॉक मिलने चाहिए, जो माइनिंग ब्लॉक बचे हैं उनमें से कुछ पंचायतों को दे दिए जाएं, क्या आप सर समर्थन करते हैं? देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछले साल 30 अक्टूबर की बात है, LG मनोज सिन्हा साहब रियासी में आए थे, और तब जब जहाँ माइनिंग बंद थी, वाइस एक BDC चेयरपर्सन में था, जो मैंने प्रोटोकॉल के खिलाफ मैंने उठकर बोल गया था। मैंने ये बोला था, मैं सर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, जब तक हमें रेत बजरी पत्थर नहीं मिलेगा तो हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो LG साहब ने मुझे ये बोला कि मैंने एक 28 तारीख का ऑर्डर आया है, 28 अक्टूबर 2020 का एक ऑर्डर आया है, LG साहब ने वो निकाला है कि हर पंचायत को 0.9 हेक्टेयर एरिया दिया जाएगा। वो शॉर्ट टर्म टेंडर या नोटिस कुछ भी होगा, उस हिसाब से पंचायत को देना था। लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी तक पंचायत को छोड़ो, हमारे ठाकरा कोट में 2 ब्लॉक हैं, हमारे 2 ब्लॉक्स को 1 हेक्टेयर एरिया नहीं, 0.9 हेक्टेयर नहीं किया। जो पिछले DMO साहब थे उन्होंने कोई 5 पंचायतों को कहीं रियासी कटरा में दी, लेकिन इसमें भी LG साहब ने ये कहा, मैंने ये भी बोला था, मैं सर आपने ये तो 28 अक्टूबर का ये निकाला है, जो आपने एडवर्टाइज किया था कि हर बंदे को, हर पंचायत को 0.9 हेक्टेयर एरिया दिया जाएगा। मैंने LG साहब को बोला था, मैं सर ये लोग 1 साल हो जाएगा, अगले साल हमारी मुलाकात होगा, ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और वैसा ही हुआ। अभी जब भी हमारी मुलाकात होगी LG साहब से, ये पॉइंट हमने वहाँ भी उठाना है, उनको वो ऑर्डर भी दिखाना है जो 28 अक्टूबर का निकाला था। 30 अक्टूबर को हमारी रियासी में मुलाकात हुई थी, ये मैंने इशू वहाँ उठाया था, और अब जब मुलाकात होगी तो हम LG साहब से पूछेंगे आपने जो ऑर्डर निकाला था, आपकी ये ब्यूरोक्रेसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है, ये वही जवाब देंगे। सर ऑल पार्टी एसोसिएशन वाले अल्ताफ वर्गी से मुलाकात करके आए हैं, उसको तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है किस चीज़ का? ऑल पार्टी एसोसिएशन माइनिंग के इशू को लेकर अल्ताफ वाली जी से मिलकर आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? सर देखो, अगर वो मिलकर आए हैं तो अल्ताफ बुखारी भी एक बहुत बड़ा लीडर है जम्मू कश्मीर का, तो ये मसला LG जहाँ ऊपर तक उठाएंगे, सेंटर तक भी वो जा सकते हैं। उनकी प्रधानमंत्री से अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात होती रहती है। अगर ये मसला ऊपर तक उठाएंगे तो जल्दी मसला हल हो जाएगा। सर अगर आने वाले समय में रेट कम हो गया तो जीत का सारा कौन बांधेगा, आप बांधेंगे या वो बांधेंगे? ये तो लड़ाई इस वक्त तो ऑल पार्टीज जो है
जैसे उन्होंने धरना दिया, इस वक्त हम जो बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी चेयरपर्सन हैं, ये अलग पार्टी से तल्लक रखते हैं, मैं अलग पार्टी से तल्लक रखता हूँ। हम भी तो ऑल पार्टी इकट्ठे हैं इधर, हमारी भी लड़ाई है, उनकी भी लड़ाई है। जो काम करेगा तो उनको सलूट मारेंगे भाई, पब्लिक का जो भला करेगा उनके हम भी गुलाम हैं। मांग तो देखा जाए, प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो भी रेट कम की बात कर रहे हैं, आप भी रेट कम की बात कर रहे हैं, फिर अलग अलग क्यों? नहीं, हम अलग अलग नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि वो अलग हैं, तो उनके साथ मशीनें लगी हैं, वहाँ उनके डैम्पर लगे हैं। मेरी कौन सी मशीन लगी है? लोग कहते हैं मेरी कौन सी मशीन लगी, जरा जाकर चेक करें मेरे कौन से डैम्पर लगे हैं। मेरे पास डैम्पर है भी या नहीं है, मेरे पास कोई मशीन है भी या नहीं, मेरी कोई मशीन नहीं लगी है। ये लोग गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, हमारी कोई मशीन नहीं लगी है, ना ही हम इतने बड़े हैं कि हम मशीन खरीद सकें। इतनी अभी तक जहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं। शुक्रिया।